सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, टुडेज रीडिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, क्योंकि हम ये देखने वाले हैं आज की वीडियो में कि आपके लवर आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो आज के लिए हम गाइडेंस लेंगे यूनिवर्स से। ये है पाइल 1 एंड ये है पाइल 2। ठीक है, इंट्यूटिवली चूज़ करो पाइल जोन सी आपको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, जोन सी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है इंट्यूटिवली चूज़ करो। अगर नहीं चूज़ कर पाए तो यू कैन मेक चिट्स 1 एंड 2 एंड शेक करना एंड भगवान जी को याद करना या यूनिवर्स को याद करना, जो भी गॉड में आप बिलीव करते हैं उनको शेक करके जोन सी पाइल जोन सा चिट आपके हाथ में आए वो वाली पाइल देख लेना। ठीक है, बट गॉड को याद करना। तो हम ये देखेंगे कि आपके लवर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 1। ठीक है, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करा है, पाइल 1 वेलकम टू योर रीडिंग। ठीक है, तो इस पर्सन ने आपको हर बार ऐसे ऑब्जर्व किया है कि आप बहुत मस्त हो। ठीक है, यू आर वेरी मस्त। इन्होंने आपका बहुत लाइट एनर्जी देखी है, आप बहुत ज़्यादा लाइट एटीट्यूड वाले हो, आप बहुत कूल चिल्ड आउट ऐसे रहते हो, ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले इंसान नहीं हो इस पर्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट एट टाइम सीरियस भी हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल ही चिल्ड आउट हो। आपकी लाइफ में एक बैलेंस है, ज़्यादा ना लेज़ी होना, ना ज़्यादा स्ट्रेस्ड होना, ना ज़्यादा लाइट होना। ठीक है, एक बैलेंस है, इन्होंने आपके सेंस में देखा है। बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आप हो वैसे ही ये आप जैसे इस पर्सन को जैसे आप हो बिल्कुल वैसे एग्जैक्टली पसंद हो। ठीक है, बट ये पर्सन फिर भी कुछ चीज़ों को लेकर आपके अंदर कन्फ्यूज है। कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज आ रही है मुझे इस पर्सन के एंड से। थोड़ा सा इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप इस पर्सन को समझो ना, या कुछ इस पर्सन के डाउट्स हैं, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स हल्की सी नज़र आ रही है। बट इस पर्सन को ओवरऑल आप बहुत पसंद हो, मतलब जैसे द वे यू आर। इस पर्सन को अपनी ड्रेसिंग सेंस पसंद है, आपके अंदर एक एटीट्यूड है, वो इस पर्सन को बहुत पसंद है। द एटीट्यूड यू शो टू पीपल। ठीक है, वो इस पर्सन को बहुत पसंद आता है। दिस पर्सन लाइक्स दिस एटीट्यूड, द way you show yourself, the way you present yourself, this person is this is just amazing। इस person को ऐसा लगता है this is just amazing, आपको ये person बहुत like करते हैं उस way में। ठीक है, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। तो अभी हम टैरो यूज़ करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके लवर उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके लवर उनके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके लवर उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो चैरियट, मैंने बोला ना, इस पर्सन को आपकी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बहुत पसंद है। ठीक है, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, किसी के लिए फन आप बहुत फन लविंग हो। ठीक है, यू आर वेरी फन लविंग पर्सन। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम बहुत सीरियस हो, चीज़ें बैलेंस आउट करना बहुत अच्छे से आता है। आपकी नेचर में पर्सनालिटी में बैलेंस है। ठीक है, आपकी नेचर पर्सनालिटी में बैलेंस है, तो इस पर्सन को बहुत पसंद आता है। ठीक है, एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है आपकी, काम के टाइम पे काम, मस्ती के टाइम पे मस्ती, ऐसा नेचर हो सकता है आपका। ठीक है, बट एट द सेम टाइम यू आर वेरी इमोशनल पर्सन एज वेल। तो ये वो चीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद आती है। ठीक है, किसी के लिए आपका फर्स्ट हाउस में सन हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा सेंस हो रहा है। किसी के लिए आपका एस्ट्रोलॉजी में आपका, अगर आप चार्ट खोलोगे तो आपका फर्स्ट हाउस में सन हो सकता है, मुझे ऐसा सेंस हो रहा है। और लियो की एनर्जी आ रही है मुझे। वैसे ये कार्ड शायद लियो का नहीं है, मतलब लियो, दिस कार्ड डजंट रिप्रेजेंट लियो। ठीक है, बट मुझे लियो की एनर्जी आ रही है बार बार। एक हो सकता है कि आपका बर्थ साइन कुड बी लियो। ठीक है, बाकी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत चीज़ें इस पर्सन से छुपाते हो। ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस करो इस पर्सन के सामने। वो चीज़ आप नहीं करते हो, आप अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते हो इस पर्सन के सामने, तो वो चीज़ इस पर्सन को लगती है। एक मिनट, इस पर्सन ने आपको ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में देखा है। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में सारे काम करना चाहते हो। यू आर वेरी एनर्जेटिक पर्सन। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको हर चीज़ करने में बहुत जल्दी है। ठीक है, बट इस पर्सन को आपकी पर्सनालिटी बहुत पसंद है। एक सेंस ऑफ इमोशंस इस पर्सन को आपकी पर्सनालिटी में नज़र आते हैं। ठीक है, साथ में आप दोनों के हो सकता है ऐसे ओपिनियन एक दूसरे से मैच नहीं करते, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ऐसा होता है ना कि अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। साइंस में पढ़ा था ना कि
जो नॉर्थ है साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वैसे आप दोनों डिफरेंट हो बट यू नो यू बोथ अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसे करके है, ठीक है। एंड ये वैसे कार्ड इज लाइक चैरियट रिप्रेजेंट्स कैंसर, बट अगेन मुझे ऐसे ही फीलिंग आ रही है कि बार बार लियो की फीलिंग आ रही है, तो किसी का लियो बड़ा स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। कैंसर भी हो सकता है साइन आपका, बट अगेन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके लव इंटरेस्ट, उनके बारे में क्या सोचते हैं। मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके लव इंटरेस्ट, उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके लव इंटरेस्ट, उनके बारे में क्या सोचते हैं। किसी को डांस करने का बहुत शौक हो सकता है, ठीक है। मून का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओवरऑल इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। मैंने बोला ना कि लियो की एनर्जी आ रही है बार बार, देखो सन आ गया, सन का कार्ड एनर्जी बैक ऑफ द डेक है, तो इस पर्सन को आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, एक वाइब मैच होती है, ठीक है। एंड फ्यूचर में आने वाले टाइम में मैं देख रही हूँ, अगर अभी आपको लग रहा है कि आप दोनों के लाइक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप दोनों की लाइक एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही, तो मैं फ्यूचर में देख पा रही हूँ कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बैठने वाली है। अब भी ऐसा हो सकता है कि इनिशियल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं कि ये पर्सन बोले कि ए जाना है तो आप बोलो बी जाना है, बी साइड जाना है, तो ऐसे हर चीज़ में ऐसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं कि आप बोलो इस डायरेक्शन में जाना है तो ये पर्सन बोले इस डायरेक्शन में जाना है, तो यू नो ऐसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत हो सकते हैं, बट एक लेवल के बाद स्टेबिलिटी आएगी आप दोनों के बीच में एंड अंडरस्टैंडिंग बनेगी। पहले तो आप दोनों के बीच में लाइक जब तक यू नो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, आप दोनों को एक दूसरे को समझने की जरूरत है, ठीक है। जब एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आएगी तभी बैलेंस आएगा, अभी बैलेंस नहीं है आप दोनों के बीच में, बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आ रहे हैं, ठीक है। वो यूनिवर्स कह रहा है कि यू नो आप दोनों को एक दूसरे से बात करके क्लियर आउट करने की जरूरत है। किसी को यहाँ पर ड्रीम्स आ रहे हो सकते हैं, साइकिक ड्रीम्स जिनमें गाइडेंस मिलती है, ठीक है, ऐसे ही ड्रीम्स जो गाइड करते हैं। इस पर्सन, अगर आप डांस करते हो तो इस पर्सन को बहुत पसंद है। इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन को बहुत कम टाइम देते हो, आप बहुत ज़्यादा अपने काम में लगे रहते हो, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, मोर फोकस टूवर्ड्स वर्क, जो मैंने चैरियट का कार्ड देखकर बोला था। एंड ये पर्सन चाहते हैं कि यू नो आप इस पर्सन को टाइम दो, ये कहीं ना कहीं से आपकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, तो एक सेंस ऑफ इमोशनल अटैचमेंट है तो सही, बट ये पर्सन आपसे बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एंड इनके मन में बहुत फीलिंग्स है और कहीं ना कहीं अपने आप से भी अंदर इमोशनल फाइट चलते हैं। कभी इनको लगता है कि इनको आपको स्पेस देना चाहिए, कभी इनको लगता है कि इन्हें कुछ बातों के लिए आपको कन्फ्रंट करना चाहिए, बट ये आ नहीं पाते, फॉरवर्ड आ नहीं पाते हैं। इनके मन में भी कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन है और साथ में आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आ रहा है, बट ओवरऑल आई फील सन के कार्ड से आई फील कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी सेटल हो जाएंगी, ठीक है। और यू नो आप दोनों के बीच में जल्दी बैलेंस आएगा एंड लॉन्ग टर्म में सारी चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी। आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप ग्रो करता हुआ ज़्यादा नजर आ रहा है। इमोशंस है एक दूसरे के लिए, इमोशंस है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बट एक लेवल ऑफ कोल्डनेस से फ्रस्ट्रेटेड है ये पर्सन। थोड़ा इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन को आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए, इस पर्सन को। एंड इस पर्सन पे आप ना कुड भी ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा लॉजिक्स पे चलते हैं, ठीक है, आप ऐसे ही किसी बंदे को जज नहीं करते, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन की सारी बातों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, ठीक है। दिस पर्सन वांट्स यू कि आप इन पे 100% ट्रस्ट करो। किसी के थ्रोट में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, अभी थ्रोट चक्रा कुड बी ब्लॉक्ड। आपका थ्रोट चक्रा मुझे लग रहा है आप ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो, ठीक है, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आप पे भारी पड़ जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन की बात माननी पड़ती है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, इस पर्सन के हिसाब से ज़्यादा चलता है। ये पर्सन जब भी आप कुछ काम कर रहे होते हैं, अगर आप दोनों वर्क प्लेस सिचुएशन में मिले हो, कुड बी कॉलेज, स्कूल या फिर ऑर्गेनाइजेशन किसी में, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं काम करते हुए, ठीक है। एंड जो ड्रेसिंग सेंस आप करते हो, पर्सन आपको चुपके चुपके बहुत ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ऑब्जर्व करते हैं, बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। एंड इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा मेच्योर लगते हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद है, सो दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू। एंड ये पर्सन चाहते हैं कि पूरा आप इस पर्सन के हिसाब से चलो, बट आप चलते अपने हिसाब से हो। इस पर्सन की भी सुननी पड़ती है आपको, बट लाइक मोर लाइक आप अपने हिसाब से चलते हो, तो ये चीज़ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। और अगर तुम्हें लगे कि ये वाली यू नो पाइल में तुम्हारे लिए रीडिंग नहीं है, तो यू कैन वॉच अनदर पाइल, लाइक यू कैन वॉच पाइल 2 इस वीडियो का या फिर अनदर वीडियो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड बताना कितनी रेजोनेट हुई। तो पाइल 2 वेलकम टू योर रीडिंग, ठीक है, पाइल 2 वेलकम टू योर रीडिंग। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है आपके अंदर। एंड
3 कुड बी लाइक आपकी डेट ऑफ बर्थ का लाइक ऐसे हो सकते हैं कि जैसे 21 डेट ऑफ बर्थ है आपकी, 21 डेट है जिस दिन आप पैदा हुए, ठीक है। 2 + 1 = 3, तो आपका हो सकता है कि 30th है जैसे डेट, ठीक है। 3 + 0 = 3, ठीक है। 3 डेट वाले जिनके एंड से 3 आता है, तो आपकी लाइक डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है, जो नंबर है, जैसे अगर इफ़ इन केस डेट ऑफ बर्थ इज़ 21 अगस्त 2002, ठीक है, तो 21 का 2 + 1 3 हो रहा है, ठीक है। और ऐसे हो सकते हैं 30 अगस्त 2001, ठीक है। तो आपका 30th किसी का हो भी सकता है, ठीक है। मेरे को इंट्यूटिवली ऐसे ही फील हुआ तो मैंने रैंडमली बोल दिया, ठीक है। तो हो भी सकता ना भी हो, ठीक है। तो 30th है तो 3 + 0 है, ठीक है। तो 3 आपका हो सकता है, 3 आपके उसमें आ रहा हो, या फिर आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी 3 हो सकता है, ठीक है। इस पर्सन को आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी लगती है, इस पर्सन को लगता है कि आपके पास बहुत यूनिक आइडियाज़ है, आपकी पर्सनालिटी बहुत यूनिक लगती है, ये पर्सन को आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगते हो, आपके अंदर एक बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी लगती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इन्होंने आप जैसा पर्सन नहीं देखा, ठीक है। इस पर्सन को आपके अंदर एक यूनिकनेस फील होती है, ठीक है। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्योर नज़र आते हो, इस पर्सन को लगता है कि आपके इंटेंशंस बहुत प्योर है, और इस पर्सन को आप बहुत यूनिक लगते हो, इन्होंने आप जैसा पर्सन कहीं नहीं देखा। इस पर्सन को ऐसा लगता है जो ब्यूटी आपके अंदर है, जो आपके काम में यूनिकनेस है, आपकी जो यूनिक आइडिया, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो बहुत अमेजिंग लगता है इस पर्सन को, वो चीज़ नज़र आ रही है। और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, आप देख सकते हैं पर्सन लाइक लोटस को ऑब्जर्व कर रहे थे, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। एंड अगर द वे इफ़ यू आर अ फीमेल, तो आपके हेयर, द वे यू लाइक सेट योर हेयर, तो ये पर्सन को तो बहुत पसंद आ रहे हैं। लाइक ये पर्सन आपको फिजिकली भी बहुत व्यू करते हैं, ऐसा नहीं है। तो लेट्स गो इनटू टैरो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, सॉरी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, मेरे जो पाइल 2 के जो व्यूअर्स के पर्सन है, लवर है, पाइल 2 के व्यूअर्स के जो लवर है, पाइल 2 के, ये पर्सन ना कहीं खोए रहते हैं, ठीक है। मेरे को थोड़ा ये अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो, या मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ा ब्लैंक आउट हो जाता है बीच बीच में, ठीक है। आपको लगेगा कि ये पर्सन सिचुएशन में ही है, बट एट टाइम्स it ब्लैंक आउट हो जाता है, थोड़ा ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसे हो रहा है कि ब्लैंक आउट हो रही हूँ, तो एनर्जी आती है वही जो जिस पर्सन की रीडिंग करते हैं, तो एनर्जी उसी की लगती है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे जो पाइल 2 के लव इंटरेस्ट हैं, सॉरी लवर है, पाइल 2 के लवर हैं, ये पर्सन बोलने में बहुत हेजिटेट करते हैं, पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। ये अपने आप को ट्रूली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपको इस पर्सन को समझने में बहुत डिफिकल्टी होती होगी, ये पर्सन बहुत मिस्टीरियस है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे जो पाइल 2 के लवर है, पाइल 2 के लवर है, पाइल 2 के लवर उनके बारे में क्या सोचते हैं, पाइल 2 के लवर उनके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे जो पाइल 2 के लवर हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, मेरे जो पाइल 2 के लवर हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। बस प्लीज़ गाइड करिए, जो पाइल 2 के लवर हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, मेरे जो पाइल 2 के लवर हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। ये पर्सन आपके लिए बहुत पॉजेसिव है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, मेरे जो पाइल 2 के लवर हैं वो मेरे पाइल 2 के बारे में क्या सोचते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बैक ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, पॉजेसिवनेस है, एक दूसरे के लिए इमोशनल अटैचमेंट है, प्यार है। पैरों के बीच में बाल आ रहा है, तो हेयर मतलब मैं ऐसे लेती हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए कंसर्न है। ये देखो, ये यहाँ पर भी रॉड खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी अगर बैड लक चल रहा था, थोड़ा ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ना बैठ रही हो, थोड़े डिसओपिनियंस हो रहे हो, तो इनिशियल लेवल पे ऐसा होगा, आपके लिए भी यही आ रहा है। आप लोग पाइल 1 भी देख सकते हो, पाइल 1 में भी कुछ मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इनिशियल लेवल पे आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ना बैठे, बट लॉन्ग टर्म में आई फील कि बहुत अच्छा आपका जाएगा, ठीक है। फॉर्च्यून, ये पर्सन इज़ लाइक अ लक टू यू, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे का बहुत बड़ा लक हो। बैड लक आई फील एंड होता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस सिंसियर हो गए, ये जो रिलेशन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों एक दूसरे के लिए सिंसियर हो, कमिटेड हो, एंड बट डिफरेंस ओपिनियन है थोड़ा, बट अगेन सिंसियरिटी है एक दूसरे के लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ व्हील्स, मून, डेविल, अरे बाप रे,
9 of cups, 9 of cups, तो इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है द वे यू ड्रेस अप, ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूँ, ये पर्सन आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, द वे यू ड्रेस अप इस पर्सन को बहुत पसंद है। इस पर्सन का पूरा फोकस आप पे जाता है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं पता है कि आप इस पर्सन को कहीं छोड़ के नहीं जाओगे, यू आर लाइक इक्वली सीरियस, इक्वली कमिटेड टू दिस पर्सन। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, एट टाइम्स ये थोड़ा टॉक्सिक बिहेव कर देते हैं आपके साथ, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये एट टाइम्स थोड़ा इनको लगता है कि आप कहीं जाने तो वाले नहीं हो, तो ये थोड़ा इनके बीच में थोड़ी मैनिपुलेशन हल्का सा करते हैं आपको, ये मैं ऑनेस्टली बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि इमोशनली अटैच नहीं है, इमोशनली अटैच हैं, बट मैनिपुलेशन थोड़ी सी, ये थोड़ा आपको मैनिपुलेट करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप कहीं जाओगे नहीं, ठीक है, ये बहुत कॉन्फिडेंट है आपको लेकर, ठीक है, कि आप इनको कहीं छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है। अगेन द वे यू ड्रेसअप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पर्सन ने ये चीज़ भी देखी है, अगर आप इस पर्सन को चुपके चुपके ऑब्जर्व करते हो ना, तो इस पर्सन को पता है कि यू लुक एट दिस पर्सन एंड ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको बार बार डेट के लिए लेकर जाओ एंड इधर उधर, इस पर्सन को घूमने का बहुत शौक है, तो अगर आप इस पर्सन को जितना घूमने के लिए लेकर जाओगे तो इस पर्सन को पसंद आएगा बहुत ज़्यादा। एक सेंस ऑफ इमोशनल अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, है इमोशनल अटैचमेंट, बट आपके बीच में ना थोड़ा सा ऐसे हल्का सा बोरियत वाला फ्रेज है, ठीक है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, थोड़े अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो थोड़ी बातचीत थोड़ा सा कम हो रही हो या ये पर्सन थोड़े बिजी रह रहे हो, ऐसा हो सकता है। बाकी डेविल का कार्ड आया, नीड टू क्लैरिफाई डेविल का कार्ड, दूसरे डेक से करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए कि मेरे पाइल 2 के लिए डेविल का कार्ड क्यों आया, पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए जो उनके पर्सन फील करते हैं, उनके जो लवर फील करते हैं, इसमें डेविल का कार्ड क्यों आया। जो पाइल 2 के व्यूवर्स हैं उनके जो पर्सन फील करते हैं, लवर्स फील करते हैं, लवर फील करते हैं, लवर फील करते हैं, उसमें डेविल का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स ये गाइड कर रहे हैं कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मूव ऑन करने की ज़रूरत है अपनी सिचुएशन से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठे हुए हैं ये पर्सन आपके, ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ हैंड्स है, इनके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है, ठीक है, और इनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रही है, इस पर्सन को टाइम चाहिए, ठीक है, इसकी वजह से ये पर्सन इंट्यूटिव है, ठीक है, ऐसा ये थोड़ा सा मैनिपुलेट जरूर करते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि ये, अगर मैं बोलूँ कि ये इनको, क्योंकि ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है कि आप इस पर्सन को कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले, दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट यू, तो ये थोड़ा सा उस लेवल पे करते हैं, बट हाँ एक सेंस ऑफ इमोशनल अटैचमेंट है आपके लिए, क्योंकि मून का कार्ड आया तो आई फील इमोशनल अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये पर्सन आपको लेकर, सोचते हैं आपके बारे में, कभी कभी इनकी इमोशनल पोजेसिवनेस आपके लिए लाइक ये शो नहीं करते, ठीक है, ये इमोशनल पोजेसिवनेस इस पर्सन की आपके लिए टॉक्सिक बन जाती है, कुछ इनके पास्ट बर्डन्स है जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टक है, ठीक है, वो इन पास्ट बर्डन्स को इस पर्सन को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट आपके रिलेशन पे आ रहा है बहुत ज़्यादा, बट ओवरऑल आई सी कि जो बैड लक है वो आप दोनों का ही खत्म हो रहा है एंड गुड लक इज गोइंग टू स्टार्ट, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये बोथ आर लकी फॉर ईच अदर, दैट्स व्हाट आई सेड इन द बिगनिंग ऑफ द रीडिंग, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, पास्ट के बारे में रेमिनिस करते हैं कि पास्ट में ऐसे कर देता, ऐसे कर देता, तो इस पर्सन को अपनी ओवर थिंकिंग रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन इज़ वेरी ओवर थिंकर, ये आप हो सकते हो, आपकी पर्सन हो सकते हैं, तो जैसे जितना रेजनेट हो उतना लेना, क्योंकि जनरल रीडिंग में सबके लिए मैसेजेस आते हैं, ठीक है। ये पर्सन इतना सोचते हैं कि इनका हेडेक हो सकता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है ये पर्सन, दिस पर्सन इज हैज़ अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग, लाइक डज अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग, ठीक है। मून अगेन दिख रहा है इमोशनल है, ठीक है, सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑब्जर्व नहीं करते, ये ऑब्जर्व करते हैं बहुत ज़्यादा, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा ये करते हैं कि इनको कहीं ना कहीं आपको लेकर भी इनसिक्योरिटी कि आप कहीं छोड़ के ना चले जाओ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके एंड से, इस पर्सन को भी एक एंड से इनसिक्योरिटी है, तो ये कॉन्फिडेंट शो करते हैं अपने आप को कि लाइक आप इनको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, बट फिर भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आती है इनके एंड से, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ सिंसियर है, मेरे को ये चीज़ वो हो रही है, बट यूनिवर्स ये गाइड करे कि इस पर्सन को वॉक अवे करने की ज़रूरत है, वो सिचुएशन जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन दे रही है वॉक आउट करने की ज़रूरत है, ठीक है। मून के कार्ड में भी इमोशंस आ रहे हैं, ठीक है, मून के कार्ड का क्लैरिफिकेशन भी करा है,
तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट में स्टक है, यही यूनिवर्स बार बार कह रहा है, और यही चीज़ आपके रिलेशन को आगे नहीं बढ़ने देगी, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक रहेंगे, तो आपका रिलेशन ऑफकोर्स आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, तो ये एक तरीके से आपके साथ फ्यूचर में चाहेंगे कि आप दोनों की मैरिज हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड रहो, बट ये जो इनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, ये जो डेविल की एनर्जी है, कहीं ना कहीं नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है, कहीं ना कहीं कुछ पेन्स हैं जिनकी वजह से ये पर्सन निकल नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन अपने आप को शो बहुत कॉन्फिडेंट करते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में को ये शो करेगी, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट शो करते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इनको बहुत डर है आपको खोने का, ठीक है, डर है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इनको स्टक करती है, और ये आपकी हैप्पी फैमिली में भी बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बनेगी। तो इस पर्सन को अपनी नेगेटिविटी रिलीज करने की बहुत ज़रूरत है, आपको इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हील करना पड़ेगा। और ऊपर से इनकी लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत लोग हैं जो इनके फेवर में नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में भी पीपल आर देयर जो इनके अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लाइक इनको कभी ट्रस्टवर्दी पीपल नहीं मिले अपनी लाइफ में, तो इनको ट्रस्ट करने में भी आपके साथ ईज नहीं होगी। लाइक ये पर्सन आपके साथ आप पर ईजिली ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपको इस पर्सन को टाइम देने की ज़रूरत है। दैट्स व्हाट आई फील। इस पर्सन को कुछ अपने पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है। ये जो पास्ट है इनको आज भी खींच रहा है, तो ये पर्सन निकल नहीं पा रहे, तो इस पर्सन को निकलने की ज़रूरत है, ना कि स्टक रहने की ज़रूरत है। ये पर्सन आज भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने पास्ट के बारे में, बट कहीं ना कहीं ये आज ख़राब कर रहे हैं अपने कल के चक्कर में। आपको इस पर्सन को हील करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाइस वर्सा हो सकता है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, और आप सच में ऐसे नहीं हो, तो ये पाइल आपके लिए नहीं है। पाइल 1 देख लो या फिर नेक्स्ट वीडियो देख लो, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंट लाइफ भी अपने पास्ट की वजह से, अपने जो भी पास्ट इनके साथ हुआ है, जो भी पेनफुल रहा है, उसकी वजह से एंजॉय नहीं कर पा रहे, और ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आपके भी बॉन्ड पे डाल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आपके बॉन्ड पे भी डाल रहा है, तो वो पास्ट रिलीज करने की ज़रूरत है, और उस पर्सन को कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये आपको लेकर अभी भी श्योर नहीं है, बट हाँ, ओवरऑल इमोशंस आई फील कि इमोशनल है आपको लेकर। इस पर्सन की इमोशनल साइड है आपको लेकर, इस पर्सन को लगता है कि अगर आप मिल गए तो सब मिल गया, बट वही पास्ट वाला फैक्टर है कि इस पर्सन को अपना पास्ट रिलीज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो दिस इज़ फॉर रीडिंग यूनिवर्स। तभी तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, ठीक है। आप देख लो मैं कितना बफर कर रही हूँ। ये पर्सन लाइक आपको इजीली एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते होंगे, अपनी बहुत बातें एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते होंगे ये पर्सन, इनके साथ बहुत प्रॉब्लम होती होगी आपको इनके साथ। लाइक व्हाट आई कैन एडवाइज यू इज़ कि आपको इस पर्सन से बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। जितना आप इनसे बात करोगे, आपको इनके अंदर से निकलवाने की ज़रूरत है। ये जितना आपसे निकल आपके सामने निकालेंगे, तो आपको इनको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा कि आप इनको समझ रहे हो, इनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो। जब इस पर्सन को ऐसा लगेगा ना कि आप इस पर्सन को समझते हो, तो ये पर्सन आपको आकर सब बताएंगे, ठीक है। जब ये पर्सन आपको आकर सब बताए, ठीक है, तो आप इस पर्सन को हील कर सकते हो, इनको समझा सकते हो। जो भी इनके पास्ट में हुआ वो खत्म हो चुका है, ठीक है। जब ये आप पे एक ट्रस्ट करने लग जाए, एक सेंस ऑफ फेथ आ जाए इनके एंड से, आपके लाइक इनको लगने लग जाए कि मैं अपने पर्सन पे पूरा ट्रस्ट कर सकती हूँ, मैं इन्हें सब बता सकती हूँ। जब ये इतने ओपन हो जाए आपके साथ, तो आप इनको सजेस्ट कर सकते हो, आप इनको हील कर सकते हो, ठीक है। इनको हील करने का तरीका यही है। बट अगर आप इनको ऑब्जेक्ट करोगे ना कि ये ऐसे कैसे, आपको थोड़ा संभल के ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप इनको एकदम ऐसे ऑब्जेक्ट करोगे तो इनको लगेगा कि आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी है इन्हें, आपने इनको समझा नहीं, तो ये अगली बार से शेयर करने से हेजिटेट करेंगे। तो उसका एक ही तरीका है कि आप पहले इनको इनिशियली इतना कंफर्ट दो कि आपसे सब शेयर करें, फिर बीच बीच में आप बहुत तरीके से इनको सजेस्ट कर सकते हो कि ऐसा नहीं है, अब ये पास्ट है, इसको छोड़ दो, आगे मूव ऑन करो। अब तो लाइफ सब सॉर्टेड है ना, अब तो सब पास निकल गया ना, तो वो आपको ऐसे इस पर्सन की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। इस पर्सन के साथ टाइम लगेगा, बट ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे, एंड ये पर्सन आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सिंसियर रहेंगे आपके साथ, ठीक है। ये मुझे आपके पर्सन के लिए सेंस हो रहा है, ठीक है। बट आपको इस पर्सन को इसके पेनफुल जोन से निकालना पड़ेगा। अब एनर्जीज को भी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर हो सकता है, ये आपके साथ पास्ट में हुआ हो सकता है, प्रेजेंट में हो रहा हो सकता है, फ्यूचर में हो रहा हो, बट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ओपन अप करने की जरूरत है। ये पर्सन हो सकता है शो अपने आपको एक्सट्रोवर्ट करते हो, बट दिस पर्सन इज नॉट एक्चुअली एक्सट्रोवर्ट। कुछ पर्सन एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लाइक बोलते हैं, बट दे आर सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल ऑल्सो कॉल्ड एम्बीवर्ट, जो एक्सट्रोवर्ट भी है एट द सेम टाइम इंट्रोवर्ट भी है। तो ये पर्सन ऐसे मुझे लग रहा है कि एट टाइम्स एक्सट्रोवर्ट भी हो जाते, बोल भी देते हैं, एंड इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा है। तो वो आपको बुलवाना पड़ेगा इस पर्सन से, आपको इस पर्सन को इतना कंफर्ट देना पड़ेगा कि ये पर्सन आके आपसे खुद शेयर करे, एंड यू हैव टू हील दिस पर्सन। अगर ये हील हो गए तो ये पर्सन आपके साथ लाइक ये आपकी इनकी जो मन में टॉक्सिसिटी है, जो इनके एक्सपीरियंसेस की टॉक्सिसिटी है, वो आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट नहीं करेगा, एंड ये पर्सन आपके साथ और इमोशनली कनेक्ट होंगे, एंड कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये चीज़
इनके एंड से अभी एज ऑफ करंट एनर्जीज बहुत सिंसियरिटी सेंस हो रही है, ये बहुत सिंसियर है आपको लेकर, ठीक है। अगेन अगर आपको लगे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही, यू कैन वॉच अनदर वीडियो या फिर सेकंड पाइल मतलब फर्स्ट पाइल देख सकते हो एंड बताना कितनी रीडिंग रेजोनेट हुई। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।